बरसात के मौसम में तकरीबन 3 से 4 महीने तक एनजीटी यानी कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, जो कि केंद्र सरकार की संस्था है, के द्वारा नदियों से होने वाले उत्खनन पर सख्त रोक लगा दी जाती है। इस दौरान किसी भी प्रकार से नदियों से रेत का उत्खनन नहीं किया जा सकता। लेकिन क्षेत्र की दुधी नदी से अवैध रेत का उत्खनन करने वाले माफियाओं पर सरकार की इस संस्था का कोई भी असर नहीं हुआ है। जब से रोक लगी है तब से लेकर लगातार दुधी नदी से रात 9 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक धड़ल्ले से बड़ी तादाद में डंपरों के माध्यम से अवैध रेत का उत्खनन किया जा रहा है। और हैरानी की बात तो ये है कि क्षेत्र के सभी शासकीय विभाग चुप्पी साधे हुए हैं। डर होना चाहिए था इन माफियाओं को सरकारी तंत्र का, लेकिन लगातार माफियाओं के द्वारा होने वाले अवैध उत्खनन को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि इन माफियाओं का डर सरकारी महकमे में हो चुका है। यही नहीं, अभी तक क्षेत्र के खनिज विभाग द्वारा इन पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है और ना ही ओवरलोड चलने वाले इन डंपरों पर पुलिस विभाग ने किसी भी प्रकार की चालानी कार्रवाई की है। किस तरह से क्षेत्र बनखेड़ी में पनागर के पास की दुधी नदी से बेखौफ रेत माफियाओं के द्वारा अवैध रेत का उत्खनन किया जा रहा है, देखिए हमारे विशेष संवाददाता ओम प्रकाश रघुवंशी की इस विशेष रिपोर्ट में। आप देख सकते हैं, यह है दुधी नदी पर नज़ारा। एनजीटी की रोक के बाद भी नदियों से रेत निकाली जा रही है। प्रशासन आंख बंद कर पूरा यह तमाशा देख रहा है। समय आप देख सकते हैं, यह 21 सितंबर सुबह 7:53 का समय है। रेत से भरे ओवरलोड डंपर धड़ल्ले से सड़क पर चल रहे हैं। इन पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाती। नतीजतन क्षेत्र की सड़कें बुरी तरह से खराब हो गईं। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए, वाहन फंसने लगे तो मजबूरन ग्रामीण आज विरोध में उतरे। आज मंगलवार को क्षेत्र के बांसखेड़ा में ग्रामीणों द्वारा इन ओवरलोड डंपरों का विरोध किया गया और साथ ही निकम्मे प्रशासन के लिए मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। करने की कोशिश भी की है, लेकिन ये रुके नहीं है। अभी आपने किसी अधिकारी को सूचना दी है क्या इस संबंध में? हमारे चाचा जी ने, पूर्व विधायक जी ने दोनों थानों में बोल भी दिया है। उसके बाद भी कोई प्रशासनिक आदमी एक भी मौजूद नहीं हुआ है मौका स्थल पर। हम देख सकते हैं कि यहाँ ग्रामीणों का साफ कहना है कि यहाँ प्रशासनिक अधिकारी को सूचना दे दी गई है, उसके बाद भी यहाँ कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुँचा है। इसके पहले भी अवैध रूप से लोडिंग डंपरों के संबंध में अधिकारियों के संज्ञान में बात रखी गई है, लेकिन अधिकारियों द्वारा कोई भी इस विषय पर संज्ञान नहीं लिया गया। इस समय एनजीटी की रोक है, रोक के बाद भी नदी से बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं, इसकी एक यहाँ पर देख सकते हैं कि रेत के जो डंपर हैं, इनमें कितने बड़े पैमाने पर अवैध लोडिंग है। इन्हें फुल ओवरलोड करके चल रहे हैं। यदि ओवरलोड डंपर चलेंगे तो सड़कों की स्थिति तो दुर्दशा तो खराब होगी। ऐसी स्थिति इस रोड की है। पिपरिया से चल के पनागर तक के जो रोड है उसमें चलना मुश्किल है। लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं, लेकिन इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। बड़े पैमाने पर मिली भगत से इनकार नहीं किया जा सकता। आरकेटीसी कंपनी जो इस तरह का अवैध कारोबार कर रही है, उस पर किसी न किसी बड़ी छत्र छाया के चलते कोई भी कार्रवाई नहीं होती। नियम कानून कुछ लोगों के लिए होते हैं, लेकिन लगता है आरकेटीसी कंपनी के लिए कोई भी नियम कानून नहीं है। यहाँ पर लगभग 8 से 10 डंपर रोके गए हैं और इनमें सभी में ओवरलोड रेत भरी गई है। आज ग्रामीण आक्रोशित हुए और उन्हीं ने सभी डंपरों को रोक लिया गया। बड़े प्रशासनिक अधिकारियों को फोन लगाए, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाए। अब आखिर क्या होगा यह देखना होगा। भाई ये विषय चल रहा है कल से। कल एक डंपर ओवरलोड यहाँ पे फंस गया था, पूरा जाम लग गया था। उस पर गाँव वालों ने उस पर आपत्ति ली कि ये ओवरलोड ट्रक ना जाए। मेरे पास सभी लोग आए, गांव के पूरे लोग, तो मैंने उनको समझाई दी और मैंने प्रशासन से पूरी तरह समझ के वो प्रशासन से भी निवेदन किया कि ये ओवरलोड ट्रक बंद कर दिए जाएं। तो प्रशासन के अधिकारियों ने मुझे बताया कि भाई ये काम माइनिंग वालों का है, हमारा नहीं है।
तो मेरा निवेदन ये था प्रशासन, ओवरलोड का तो शायद पुलिस प्रशासन भी ओवरलोड चालान कर सकती है, तो उनको नहीं करते हैं। और दूसरा, पूरे गांव की अस्त व्यस्त हो गई है। यहाँ पे गड्ढे हो गए 2-2, 2.5 फुट के, ट्रक फंसते हैं, ओवरलोड डंपर चल रहे हैं। हम चाहते हैं प्रशासन से ये कि किसी भी तरह जो ओवरलोड डंपर बंद कर दिए जाएँ, और ताकि यहाँ पे किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो। अभी बीच में एक महिला यहाँ ख़त्म हो गई थी, तो अब इसकी जवाबदारी किसकी होगी? और आगे मैं फिर कहना चाहता हूँ, गांव वालों की जो समस्या देखते हुए मैं आप लोगों से भी, पत्रकारों भाइयों के माध्यम से ये प्रशासन से कहना चाहूँगा कि इस पे ध्यान दें। यदि ध्यान नहीं दिया जाएगा प्रशासन की तरफ से, तो कल कोई वारदात या कोई घटना घट जाती है तो इसका जवाबदार प्रशासन होगा। क्योंकि गाँव के लोगों में बहुत आक्रोश है, इस बात का आक्रोश है कि ये ओवर डंपर जो चल रहे हैं इनको बंद कराए जाएं, अन्यथा यहाँ किसी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है।